अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे जैनिज्म, महावीर और उसका जो थर्ड जो भी चीज होगी, जितनी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे से ज्यादा चीजों को कवर अप करने की कोशिश करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हर जो हमारा लेक्चर है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसकी जो भी हमारा टॉपिक है आज का, फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म हम पर लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो जैनिज्म के जो पैराग्राफ है उसको सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में रीडिंग करेंगे। देन उसी पैराग्राफ को मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करूंगी। देन थर्ड टाइम उसको हम अगेन पढ़ेंगे, उर्दू और इंग्लिश को मिक्स करके वर्ड बाय वर्ड। इससे क्या होगा, एक तो आपकी इंग्लिश के वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन का इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। आपको चीजें एक क्लियर हिस्ट्री की तरह, एक क्लियर स्टोरी की तरह समझ आ जाएंगी। और 3 दफा रिपीट करने से आप लोगों को दोबारा उसको बार बार चीजों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। जैनिज्म। द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन वाज महावीर. He was born near Patna, India, in a town called Vishali in 599 BC. He was unhappy for the monopoly of Brahmins over religion. He left luxurious life and began to preach. जैनिज्म। इस मजहब का बानी महावीर था। महावीर भारत के कस्बे विशाली के करीब 599 में कबल मसीह में पैदा हुआ। वो मजहब पर ब्राह्मणों की आजादारी से नाखुश था। वो ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़कर तबलीग करने लगा। द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन वाज महावीर। फाउंडर। सबसे पहले फाउंडर का मतलब क्या होता है? फाउंडर कौन होता है? किसी भी चीज की कोई बुनियाद रखने वाले को फाउंडर कहते हैं। कोई चीज को वजूद में लेके आता है, जो उस चीज को बनाता है या उस चीज का एक तस्वर देता है लोगों को, उसको फाउंडर कहते हैं। जो पहला इंसान होता है। जैसे पाकिस्तान का जो फाउंडर है वो कौन है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। इसी तरह से जो जैनिज्म रिलीजन है, जो जैनिज्म मजहब है, उसके बारे में लोगों को बताया या उसके बारे में एक तस्वुर लेके आया जैनिज्म के मजहब के बारे में, तो वो सबसे पहला जो शख्स था, जो सबसे पहला इंसान था, वो कौन था? वो महावीर था। देन उसके बारे में बताएंगे कि वो कौन था और किधर से आया था और उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी। ही वॉज बोर्न नियर पटना, इंडिया, इन ए टाउन कॉल्ड विशाली इन 599 BC. ही वॉज बोर्न नियर पटना, कि वो पटना के करीब एक टाउन है विशाली, उसमें कब पैदा हुआ था? 599 कबल मसीह। बीसी मीन बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब है, ओके, इंडिया एक कंट्री है, उस कंट्री का आगे एक सिटी है। वो कौन सा है? विशाली, सॉरी पटना। पटना का आगे एक मजीद कस्बा है, टाउन है विशाली, उसमें वो पैदा हुआ था। ओके, आपको समझ लगी? एक कंट्री है इंडिया, इंडिया का उसका शहर है पटना, पटना का कस्बा है विशाली, उसमें वो पैदा हुआ था। महावीर कब पैदा हुआ था? 599 BC में। ही वॉज अनहैप्पी फॉर द मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण्स ओवर रिलीजन। ही वॉज अनहैप्पी, वो नाखुश था, फॉर द मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण्स ओवर रिलीजन, कि ब्राह्मण्स की जो आजादारी थी रिलीजन पर, कि हम लोग सुपीरियर हैं, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, बाकी लोग इंफीरियर हैं। उन्होंने हर एक ड्यूटी लोगों के साथ मुंसलिक कर दी थी कि ये काम ये लोग करेंगे, ये निचले दर्जे के करेंगे, ऊपर वाले दर्जे के लोग इस तरह से होंगे। मतलब ऊपर वाले दर्जे के जो लोग हैं वो अपने खुदाओं के ज्यादा नजदीक के हैं, और जो नीचे वाले तबके के लोग हैं वो अपने खुदा के नजदीक नहीं है।
हर चीज उन्होंने डिवाइड कर दी थी। तो उसको ये आजादारी, ये जो मन घड़त उनकी सारी चीजें थी वो पसंद नहीं थी। तो उसने इसको खत्म करना चाहा, इसको एक नया रिलीजन, एक नया मजहब इंट्रोड्यूस करवाया। ही लेफ्ट लग्जीरियस लाइफ एंड बिगन टू प्रीच। उसने जो अपनी जो जिंदगी थी वो बहुत ही पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था, उसे कोई मसला नहीं था। उसने क्या किया, उसने एक अज़म लिया, उसने ठाना कि वो कुछ करेगा। तो उसने जो अपनी जिंदगी थी, ऐशो इशरत की जिंदगी थी, उसको छोड़ा और एक प्रीच करने लगा, मतलब तबलीग देने लगा। तबलीग का मतलब क्या होता है कि लोगों को बताना कि ये चीज सही है, ये गलत है। उनको एक एक्सप्लेनेशन देना, उनको दलाइल के साथ बयान करना कि आप लोग जिस चीज पे अमल कर रहे हैं वो गलत है, इस चीज को, ये सही चीज है। उनको दलाइल के साथ उनको बताना और उनको कायल करना, उसका मतलब होता है तबलीग करना, प्रीच करना। नेक्स्ट है हमारे पास महावीर। महावीर अब है कौन? अब महावीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ा जैनिज्म मजहब, उसका फाउंडर कौन था? महावीर था। अब महावीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसने किस तरह से प्रीच किया या क्या चीजें वो लेके आया एंड ऑल दैट, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। महावीर महावीर कन्वर्टेड हंड्रेड्स ऑफ monk his followers. According to this religion, one can get salvation only by acting upon ansa, meaning not to harm any soul. Mahavir told the people not to hurt anybody, speak the truth, avoid from theft, and not to purchase properties. The follower of this religion did not eat meat. This religion emphasized on leading a spiritual life. They did not believe in animal sacrificing. According to Mahavir, people can be satisfied only by having control over their desires. The followers of Jainism are found in India, Sri Lanka, Burma, China, Japan, and Korea. महावीर महावीर ने सैकड़ों राहिबों को अपने पैरोकार में तब्दील किया। इस मजहब के मुताबिक अंश पर अमल करने से ही निजात मिल सकती है, यानी किसी जान को नुकसान ना पहुंचाना। महावीर ने लोगों को बताया कि किसी को दुख मत दो, सच बोलो, झूठ से परहेज करो और जायदाद ना खरीदो। इस मजहब के पैरोकार गोश्त नहीं खाते थे। इस मजहब ने रूहानी जिंदगी गुजारने पर जोर दिया, वो जानवरों की कुर्बानी पर यकीन नहीं रखते थे। महावीर के मुताबिक लोग अपनी ख्वाहिशात पर काबू रख कर ही मुतमिन हो सकते हैं। इस मजहब के पैरोकार चीन, भारत, श्रीलंका, ब्रह्मा, जापान और कोरिया में पाए जाते हैं। ओके, महावीर कन्वर्टेड हंड्रेड्स ऑफ मॉन्क हिज फॉलोअर्स। कि महावीर ने क्या किया कि सैकड़ों जो लोग थे, जो किस पे, जो पिछला मजहब था उस पे यकीन रखते थे, उसको उन्होंने अपने पैरोकार में तब्दील किया, अपने मजहब के बारे में बताया और उस तबलीग की और वो उसका मजहब मानने लगे। According to this religion, one can get salvation only by acting upon ansa, means not to harm any soul. साल्वेशन का मतलब होता है सुकून या निजात पाना किसी चीज से। और इस मजहब के मुताबिक, कौन से मजहब के मुताबिक? जैनिज्म के मुताबिक हम लोग जो सुकून है या जो निजात है वो किस तरीके से पा सकते हैं? उसका एक ही तरीका है कि हम किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे हमारे मजहब में है कि आप किसी के साथ अच्छा करोगे, इस्लाम में है, तो आपके साथ रिटर्न अच्छा होगा। आप किसी के साथ बुरा करोगे, डेफिनेटली इन रिटर्न आपके साथ भी बुरा होगा। तो सुख और चैन की जिंदगी या पीसफुल जिंदगी गुजारने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, तो इन रिटर्न आपको भी नुकसान नहीं होगा। तो इस मजहब के मुताबिक भी सबसे जो अच्छा तरीका था वो था ये कि किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। महावीर टोल्ड द पीपल नॉट टू हर्ट एनीबडी। महावीर ने लोगों को बताया कि किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। स्पीक द ट्रुथ, सच बोले, क्योंकि एक सच को, झूठ को छुपाने छुपाने के लिए हमें 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, और देन अगेन वो झूठ का झूठ ही रहता है। तो उसके बाद से जरूरी है कि आप सच बोलो ताकि आप लोगों को 10 झूठ ना बोलने पड़े। अवॉइड फ्रॉम थेफ्ट, चोरी ना करें। एंड नॉट टू परचेज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज जो हैं, जो आप लोग अपनी जायदादें खरीद रहे हैं, वो यहीं की यहीं पे रह जानी है। आपके साथ क्या जाने हैं? आपके साथ आपके अमाल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप अपने अमाल पे फोकस करें, ना कि इन चीजों पे। The follower of this religion did not eat meat.
द फॉलोअर्स ऑफ दिस रिलीजन, फॉलोअर्स मतलब मानने वाले, इस पे अमल करने वाले, जो इसको लेके चल रहे थे, जो इस रिलीजन को मान रहे थे, ऑफ दिस रिलीजन, जैनिज्म के जो पैरोकार थे वो क्या करते थे, वो गोश्त नहीं खाते थे। मतलब जो उनका मजहब था, उनके मजहब में प्रोहिबिटेड होगा, मना होगा, वो गोश्त नहीं खाते थे। दिस रिलीजन एम्फसाइज्ड ऑन लीडिंग ए स्पिरिचुअल लाइफ, एम्फसाइज्ड ऑन लीडिंग ए स्पिरिचुअल लाइफ। ये जो जैनिज्म का मजहब है, ये किस चीज पे फोकस करता था? इसका फोकस था कि रूहानी जिंदगी गुजारनी चाहिए, मतलब अल्लाह के करीब रहो, दुनियावी चीजों से दूर रहो। जैसे हम जायदादें खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, लोगों को दुख दे रहे हैं, तो इन चीजों से दूर रहो, लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ, ज्यादा जायदादें मत बनाओ, सच बोलो, झूठ से परहेज करो, चोरी ना करो, अल्लाह के करीब रहो। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये आप लोगों को आसान जिंदगी आपकी बना देंगी। जितना जितना आप ख्वाहिशात ज्यादा करते जाएंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही डिफिकल्टी होती जाएगी, उतनी ही परेशान आप लोग लाइफ गुजारेंगे। दे डिड नॉट बिलीव इन एनिमल सेक्रीफाइसिंग, कि वो इस पे यकीन नहीं रखते थे कि जानवरों की कुर्बानी की जाए, उनका गोश्त खाया जाए। वो इन चीजों पे वो कहते थे कि हर चीज अल्लाह ताला ने बनाई है, हर चीज को अपनी जिंदगी गुजारने का हक है, हम कौन होते हैं कि जानवरों को कुर्बान करके उनका गोश्त खाएं। तो वो उनका जो मजहब था, उसके मजहब में प्रोहिबिटेड था, वो जानवरों का गोश्त नहीं खाते थे। वो उनको एक स्पिरिचुअल की तरह उनकी इबादत करते थे, या उनको एक इज्जत और रिस्पेक्ट देते थे। अकॉर्डिंग टू महावीर, पीपल कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय हैविंग कंट्रोल ओवर देयर डिजायर्स। महावीर के मुताबिक क्या था? महावीर के मुताबिक जो लोग थे, वो सिर्फ एक ही तरीका था अपने आप को मुतमिन करने का, अपने आप को खुश करने का। वो क्या था कि हम अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको महदूद कर दें, हमारा जो नफ्स है उस पे काबू पा लें। हमारी जैसे हमारे इस्लाम में है कि जो जिस इंसान ने अपने नफ्स पे काबू का पा लिया, वो इस जहां में भी और उस जहां में भी दोनों में कामयाब हो गया। तो सेम इसी तरह जैनिज्म में भी था कि जिस तरह आप अपनी ख्वाहिशात बढ़ाते जाएंगे, अपनी लालच को बढ़ाते जाएंगे, आप में और लालच आता जाएगा। तो सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी ख्वाहिशात को महदूद करें, चीजों को महदूद करें। तो इससे आपको क्या होगा? आप पीसफुल लाइफ गुजारोगे। अपने डिजायर को कम करो। The follower of Jainism are found in India, Sri Lanka, Burma, चाइना, जापान एंड कोरिया। कि इसके जो फॉलोअर्स हैं, इसको जो मानने वाले हैं, इसके जो पैरोकार हैं जैनिज्म के, वो दुनिया के किस किस खित्ते में पाए जाते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इनके नाम आपको जुबानी याद होने चाहिए। वो कौन सी हैं? श्रीलंका है, ब्रह्म है, चाइना, जापान एंड कोरिया। ओके। इसमें आप लोगों को कौन सी चीजें याद रखने वाली हैं? आपको सबसे पहले कि पता होना चाहिए कि जैनिज्म जो मजहब है, उसका फाउंडर कौन है? महावीर उसका फाउंडर है। वो पैदा किधर हुआ है? वो पटना के करीब एक गांव, टाउन है विशाली, उसमें पैदा हुआ है। किस ईयर में पैदा हुआ है? 599 BC में पैदा हुआ। ओके। देन उसके बारे में, रिलीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके रिलीजन में क्या क्या चीजें थी। कि वो लोग गोश्त नहीं खाते थे, कच्चा गोश्त नहीं खाते थे, सॉरी, गोश्त खाना मना था। वो लोग जानवरों की कुर्बानी नहीं करते थे। देन सबसे बड़ी बात कि वो इस चीज पे बिलीव रखते थे कि अपनी डिजायर को कम करें, अपने डिजायर को महदूद करें, सच बोलें, झूठ मत बोलें, चोरी से महफूज रहें, और प्रॉपर्टी और जायदाद ज्यादा से ज्यादा ना बनाएं। इन चीजों पे उनका बिलीव था। फिर इनके पैरोकार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इनके पैरोकार श्रीलंका, ब्रह्मा, चाइना, जापान और कोरिया में पाए जाते हैं। दैट्स ऑल। ये चीजें आप लोगों को इसमें से याद होनी चाहिए, तो आपको ज्यादा मजीद आई थिंक सो और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो है वो है द एवोल्यूशन ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। The central the centers of the civilization are stretched from Kashmir to various area of Taxila. Taxila was the center of Gandhara art. The people living here were the followers of Buddhism. They worship the status of their religious person. There are large number of grand statues of Buddha, stupas and ruins of Gandhara civilization in Swat Valley. Pilgrims of Buddha from all over the world consider them scared. A stupa named Shangro stupa was prepared in Burikot near Swat after thousands of years. It remains and still spread everywhere in Swat Valley. Gandhara art is a collection of various statues of Buddha,
engraving of Buddha in stones. Gandhara is not only name of an art, rather it reflects a whole civilization. Earlier, this art was under the influence of Greek fine art, but later it got mixed with local art. Greek art was tried to be molded according to the technique of Buddha. The most ancient university, Nalinda, was established in Gandhara. Students from other countries also come there. The birth of Gautam Buddha, his his starvation and his departure from palace have been shown very beautifully in Gandhara art. गंधारा तहजीब का इर्तका, इर्तका मीन उसमें तब्दीलियां या उसका कैसे आई। इस तहजीब का मरकज कश्मीर से टक्सला के मुख्तलिफ इलाकों तक फैला हुआ है। टक्सला गंधारा आर्ट का मरकज था। जो लोग यहाँ रहते थे बुद्ध मत के पैरोकार थे। वो अपनी मजहबी शख्स के मुजस्मों की पूजा करते थे। वादिये सवात में सॉरी वादिये सवात में अजीम मुजस्मे और कंधारा तहजीब के खंडरात की एक बड़ी तादाद मौजूद है। दुनिया भर के बुद्धा के दुनिया भर के जो बुद्धा के जो मानने वाले हैं वो इस जगह को मुकद्दस मानते हैं। सवात के करीब बरी कोट में शंगड़ो शंगड़ो स्तूपा के नाम से एक स्तूपा तैयार किया गया था। हजारों साल गुजरने के बाद भी इसके खंडरात वाडिये सवात में हर तरफ फैले हुए हैं। कंधारा आर्ट बुद्धा के मुख्तलिफ मुजस्मों और पत्थरों में बुद्धा के कुंदाकारियों का मजमुआ है। कंधारा आर्ट एक आर्ट का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरी तहजीब की अक्कासी करती है। पहले ये फन यूनानी फनून के जेर असर था, लेकिन बाद में ये मुकामी फनून के साथ घुल मिल गया। यूनानी फन को महावीर बुद्ध की तालीमात के मुताबिक ढालने की कोशिश की गई। सबसे कदीम यूनिवर्सिटी नलिंडा गंधारा में कायम की गई थी। दूसरों मुल्कों से भी यहाँ तलबा इल्म आते थे। गौतम बुद्धा, इनकी पैदाइश, उनके फाका कशी और उनके महल से रवानगी को कंधारा आर्ट में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। ओके, कुछ चीजें इसमें मिस इंटरप्रेट होगी थी, कुछ आप लोगों को समझ नहीं लगी होगी। इंशाल्लाह अब आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। द सेंटर ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर स्ट्रेच्ड फ्रॉम कश्मीर टू वेरियस एरिया ऑफ टेक्सला। जो सेंटर्स हैं, मतलब जो मरकज है ऑफ दिस सिविलाइजेशन का, वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? वो कश्मीर और इसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं टेक्सला तक, वहां तक फैला हुआ है। टेक्सला वाज द सेंटर ऑफ कंधारा आर्ट। जो कंधारा आर्ट सेंटर क्या होता है कि जहाँ पे वहां चीज सबसे ज्यादा पाई जाती हो, मुजस्समा उसका हो, उसकी बुनियाद हो। जो टेक्सला है जो है वह द सेंटर ऑफ कंधारा आर्ट। कंधारा जो आर्ट है उसकी जो कारागरी है, उसका जो सेंटर है, उसका जो मरकज है, वो कौन सा है? वो टेक्सला है। पीपल लिविंग हेयर वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। अब कौन से पीपल की बात कर रहे हैं? जो टेक्सला में और कश्मीर के इर्द गिर्द इलाकों में रहते थे, वो जो लोग थे वो कौन थे? वो फॉलोअर्स थे, वो पैरोकार थे बुद्धिज्म के। ठीक है। दे वर्शिप द स्टेटस ऑफ द रिलीजियस पर्सन। वो अपने जो रिलीजियस पर्सन थे, उनके जो मजहबी रहनुमा थे, उनकी जो मुजस्मे उनके पास मौजूद थे, उनकी वो इबादत करते थे। There are a large number of grand statues of Buddha, stupas and ruins of Gandhara civilization in Swat Valley। के सवात वैली में बहुत सारे लार्ज अमाउंट में, बहुत ज्यादा जो हैं मुजस्मे वो देखे जाते हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो तबाह बर्बाद हुए पड़े हैं, और बहुत बड़े बड़े जो हैं मुजस्मे देख सकते हैं। जो सवात वैली है उसमें गंधारा आर्ट की जो सिविलाइजेशन उनकी जो है, उनके मुताबिक जो उन्होंने मुजस्मे बनाए थे वो सवात में बहुत बड़ी मिकदार में या बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है।
प्लेजरिज्म ऑफ बुद्धा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंसिडर देम स्केयर्ड, कि जो तमाम दुनिया के जो बुद्धा के मानने वाले लोग हैं वो इस जगह को क्या समझते हैं, वो इस जगह को मुकद्दस समझते हैं। स्टूपा नेम शंगुरु स्तूप, ये स्तूपा मतलब जो एक बहुत बड़ा मुजस्मा है, जैसे उनके खुदाओं में, जैसे इंडिया का जो मजहब है, हिंदुइज्म जो मजहब है, उसमें उनके बहुत सारे जो बुतों के बनाई जाती हैं मूर्तियां वगैरह, उसमें से हर मूर्ति का अलग अलग नाम होता है। तो उसमें भी जो सबसे बड़ा होता है उनका एक स्पेसिफिक कोई नाम होता है, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर, मुझे नाम नहीं आता। उसी तरह हर एक मजहब है, तो उनके मजहब में जो सबसे बड़ा जो था उनका मुजस्मा था, जो पाया जाता है, उसका जो नाम था वो क्या है, शंगुरु स्तूपा। उस मुजस्मे का नाम है वाज प्रिपेयर इन बुरीकोट, बुरीकोट एक जगह का नाम है जहाँ उसको बनाया गया था, जहाँ वो बना था। नियर सवात, सवात के करीब एक बुरीकोट जगह है जहाँ पे एक बहुत बड़ा मुजस्मा देखा गया है या पाया जाता है। वो उसका नाम क्या है, शंगुरु स्तूपा है। आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स it remains and and are still spread everywhere in Sawat Valley, कि हजारों साल गुजरने के बाद बहुत सारी इसकी चीजें जो है वो तबाह बर्बाद हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये हर जगह पे फैले हुए हैं। Gandhara art is a collection of various statues of Buddha and engraving of Buddha in stones. गंधारा जो आर्ट है ना, उसमें क्या है, उसमें बेशुमार मुजस्मे हैं। किस चीज के मुजस्मे हैं, बुद्धा जो है उनके मुजस्मे हैं। बुद्धा की जो आर्ट उनके ऊपर बनी हुई है उसमें बेशुमार मुजस्मे वहां पे मिलते हैं, स्टोन में बने हुए हैं। उनकी मुख्तलिफ फनकारियां वहां पे नजर आती हैं सवात में कंधारा आर्ट की। कंधारा इज नॉट ओनली नेम ऑफ एन आर्ट, जो उन कह रहे हैं कंधारा जो है ये सिर्फ एक फनकारी का नेम नहीं है, rather it reflect a whole civilization। कंधारा जो आर्ट है, जो हमें मुजस्मों में दिखाई दे रही है, जो हमें पेंटिंग में दिखाई दे रही है, या जो हमें पत्थरों में दिखाई दे रही है, वो सिर्फ एक आर्ट नहीं है, वो सिर्फ एक फनकारी नहीं है, वो सिर्फ एक काम नहीं है। वो क्या है, वो एक सिविलाइजेशन है। वो एक तहजीब को रिफ्लेक्ट कर रही है। वो एक तहजीब के बारे बारे में बता रही है कि उस तहजीब में या उस वक्त में जो लोग रहते थे वो किस तरह से जिंदगी गुजारते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो किस तरह से रह रहे थे। वो अपनी जो फनकारी कर रहे हैं, अपनी जो वो चीजें बना रहे हैं, अपने जो मुजस्मे बना रहे हैं, वो उनके मुताबिक बना रहे हैं। जैसे उनका जो वहां पे रिलीजियस पर्सन था, उस रिलीजियस पर्सन को देखते हुए वो उनका बुत बनाते हैं। वो किस तरह से उनकी ड्रेसिंग होती थी, वो उसका बुत बनाते हैं। वो क्या क्या चीजें पहनते थे वो उनका बुत बनाते हैं, उनको अपनी आर्ट में दिखाते हैं। तो वो एक जो उनकी आर्ट है पूरी, वो उनकी सिविलाइजेशन को रिफ्लेक्ट कर रही है, उनकी सिविलाइजेशन के बारे में बता रही है कि उनकी सिविलाइजेशन कैसी थी। Earlier, this art was under the influence of Greek fine art, but later it got mixed with local art। कि शुरू शुरू में ये जो आर्ट है, ये जो उनका फन था, ये उनकी फनकारी है, ये जो ये ग्रीक के साथ मिक्स हो गई थी, यूनानी जो फन है उनके साथ मिक्स हो गई थी, मिलती जुलती थी। और लेकिन उसके बाद ये लोकल जो थी, हर दूसरा बंदा बना रहा है हर रिलीजियस में, हर मुल्क में, तो उनके साथ उनकी जो मिक्स थी, उनकी जो स्पेसिफिक थी, वो खत्म हो गई है कि ये गंधारा की आर्ट है, ये इधर की आर्ट है। वो अब सारी चीजें मिक्स अप हो गई हैं वक्त के साथ साथ। ग्रीक आर्ट was tried to be molded according to the techniques of बुद्धा। ग्रीक आर्ट ने बहुत कोशिश की है कि जो अपनी टेक्निक्स हैं उनको बुद्धा के मुताबिक मोल्ड किया जाए, उनके मुताबिक चीजों को बनाया जाए। द मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी नलिंदा, निलिंडा वाज स्टैब्लिश इन गंधारा। गंधारा में एक सबसे जो कदीम यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या, निलिंडा। वो कहाँ पे कायम थी, वो गंधारा में कायम थी। स्टूडेंट फ्रॉम अदर कंट्री आल्सो केम देयर, के स्टूडेंट जो थे दूसरे मुल्कों से भी वहां पे तालीम हासिल करने आते थे। द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, his salvation and his departure from place have been shown very beautifully in Gandhara art। कि गौतम बुद्धा कौन था, उसकी पैदाइश कैसे हुई, उसने किस तरह से फाका कशी और इन चीजों को फेस किया, ट्रबल जो अपनी लाइफ में थी उनको फेस किया। देन वो किस तरह से अपने जो महल था, अपनी लग्जियर जो लाइफ थी उसको छोड़ के वो जंगलों में निकल गया, प्रीच के लिए निकल गया, एक चेंज के लिए निकला, एक डिफरेंस के लिए उसने अज़म लिया।
इन सब चीजों को गंधारा के जो आर्ट है उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से एक स्टोरी की तरह डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक बच्चों को स्टोरी समझाई जाती है, उसको फॉर एग्जाम्पल एक पढ़ के बताई जाए तो ही उनको समझ नहीं आएगी। वैसे ही हम चार पांच पिक्चर्स आगे पीछे रखते हैं, जैसे वो एक इत्तेफाक में बरकत है, बच्चों की एक स्टोरी है, उर्दू में आप लोग पढ़ते हैं। तो उसमें जो बाप उन बच्चों को लेके जाता है, कि जंगल में लेके जाता है और उनको समझाता है चीजों के बारे में, तो उस चीज को अगर हम पिक्चर्स में बताएं तो बच्चों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, एज कम्पेयर टू को से उनको स्टोरी में बताया जाए। तो लाइव जो चीजें हम लोग देखते हैं उनको ज्यादा अच्छे तरीके से परसीव कर पाते हैं। तो उनकी जो पूरी सिविलाइजेशन है उसको गंधारा आर्ट में प्रिजर्व कर दिया गया है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम उनकी जो आर्ट थी वो मिक्स हो गई है लोकल आर्ट के साथ। अब उनमें वो प्योरिटी, उनमें वो जो रियलिटी या उनमें वो जो उनकी सारी चीजें थी वो नहीं रही। लेकिन वो उस वक्त की बात हो रही है। आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे बाकी की जो चीजें हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करें। आई होप सो दैट कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।